सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शहीद अजीत बेनीवाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एसएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आज एसएफआई को 53वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है झुंझुनू के अंबेडकर भवन में। पूर्व पदाधिकारी और जो काफ़ी लंबा समय एसएफआई में जुड़ रहे हैं, वह अपने साथी में जानकारी ले सूँ कि एसएफआई संगठन को कि क्यों गठन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और आज भी लगातार है कि वो एसएफआई जो काम कर रहे है कि तरीक़ों है जो के मुख्य भागीदारी है जो स्टूडेंटा में एसएफआई जो आपकी निभा रहे है। सर नमस्कार। सर मैं सब पहले सवाल ये हुई कि एसएफआई को जो गठन करे हुए क्यों भी की जरूरत पड़ी और लगभग कितना समय थे एसएफआई में जुड़ रहा हो? एसएफआई की स्थापना इसलिए करनी पड़ी कि देश आज़ाद होने के बाद 1970 तक आते आते देश के नौजवानों के सपने चकनाचूर होने लग गए, बेरोजगारी भयंकर हो गई, महंगाई भयंकर हो गई और शिक्षा का स्तर जो शिक्षा में जो तय किया था 10% बजट, वो शिक्षा का बजट अलॉट नहीं कर रही थी सरकारें। इसलिए हिंदुस्तान में जो भी विद्यार्थी संगठन पहले से था एसएफआई उसमें से टूटन हुई और 1970 में एसएफआई का गठन किया गया, इसलिए कि सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, ये इसी बात को लेकर उसका गठन किया गया। कताक समय थे एसएफआई में जुड़ रहा हो? मैं एसएफआई 1970 में स्थापना के बाद मैं 1973 से एसएफआई में जुड़ा और राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मैं राजस्थान की एसएफआई का जनरल सेक्रेटरी रहा। और एसएफआई को हमने 1972 में सबसे पहले चूरू में एसएफआई का सम्मेलन करवाया और उसके बाद अखिल भारतीय के सम्मेलन 1978 से और 88 तक हम उसके साथ काम किया हमने। उसके बाद हम वहाँ से रिटायर हो गए और किसान सभा में काम करते हैं। किसान सभा में काम कर रहा हो, आज देखा तो कि स्टूडेंटा का जो मूलभूत ज़रूरत या फिर जो मुख्य समस्या ही कि वह मुख्य रूप से सरकार के सामने या फिर जो भी पार्टी ही के सामने उठ के आ पा रही हैं? देखिए, मुख्य समस्या विद्यार्थियों की है सबको सस्ती शिक्षा मिले और उसके बाद रोजगार मिले, ये बहुत बड़ी समस्या है। और हिंदुस्तान में इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का ग्रोथ रेट है। इसका कोई समाधान अगर नहीं हुआ तो हिंदुस्तान में कभी भी बेरोजगारी के खिलाफ बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। और सरकारें जितनी भी आ रही हैं उनका सबका उद्देश्य जो है, क्योंकि पूंजीवादी सरकारें हैं वो सिर्फ निजीकरण में विश्वास रखते हैं और सरकारें अपने मूल काम से जो जनता के अधिकार थे उनसे अपने आप को अलग हटा करके केवल और केवल राज सत्ता पे काबिज रह करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। विद्यार्थियों की तरफ, नौजवानों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं कि अगर कोई मांग करना चाहो, क्योंकि आज जो स्टूडेंट ही मैं भी देख रहा हूँ कि थे भी जो उद्बोधन दे रहा लगभग एसएफआई का जो सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट अठे पहुँच रहे हैं, जुड़ रहे हैं एसएफआई कि वह स्टूडेंट आज किन आपकी आवाज़ जो आके सामने रखें, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है सर एसएफआई, लेकिन आज जिस तरीक़ों देख रहे हैं पेपर रद्द हो रहे हैं, बेरोजगारी की बात करी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब बड़ी शिक्षा जो बात शिक्षा की करी जा रही है, तो बाकी शिक्षा भी प्रॉपर तरीक़ों मिल पा रही है अभी स्टूडेंटा ने? देखिए, शिक्षा में इतने आयोग बनाए, शिक्षा में नाना करते हुए 9 आयोग बना दिए, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए वो 9 आयोगों का भी कुछ नहीं हुआ। और इस समय जो नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं वो नई शिक्षा नीति भी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की नीति नहीं है, वो भी इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो है अभी भी है उसको भी गर्त में ले जाएगी और उसका कोई भविष्य नहीं है। हम विद्यार्थियों से यही अपील करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान और विद्यार्थी इस समस्या के ऊपर एक साझा संघर्ष शुरू करें और इन सरकारों को कंपेल करें, मजबूर करें कि वो विद्यार्थियों की सबको शिक्षा, सबको सस्ती शिक्षा और रोजगार के नारों के ऊपर वो उनके साथ समस्याओं का समाधान करे। यही मैं एक बार चाहूँगी थारो परिचय अपना दर्शक। मेरा नाम फूलचंद बरोबर है जी और मैं राजस्थान में 1972 से एसएफआई में काम कर रहा हूँ और 18 साल में राजस्थान के एसएफआई का सेक्रेटरी रहा और राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं एसएफआई का उम्मीदवार था। महेश जोशी मेरे सामने अपेक्ष का चुनाव जीते थे। मैं लोया कॉलेज चूरू में भी एसएफआई की तरफ से छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और कई बार चुनाव वहाँ एसएफआई के बंदर पर हारे हैं, कई जीते हैं। बिल्कुल फूलचंद जी, अभी आपने साथ है और भी जो अपने साथ ही पूर्व जो पदाधिकारी जो अपने साथ ही, सर मैं जानना चाहूँगा आज जिस तरीक़ों बेरोजगारों के साथ में जो छल करे जा रहे हो है एसएफआई के बिकमैन आपकी पूरी भूमिका निभा पा रहे हो? सर मेरा सवाल ये हुई, ये सच्चाई है कि वर्तमान जो सरकारें हैं दोनों वह
जो भी बेरोजगार युवा हैं उनकी सारी नौकरियां छीनने का काम किया है। वर्तमान में केवल सेना भर्ती के नाम पर बेरोजगारों का एक साहस था कि साहस के साथ हमारे झुंझुनू जिले के जो युवा थे सबसे ज़्यादा सेना भर्ती में उनका नाम रोशन था जी। और मोदी सरकार जो आई अग्निवीर भर्ती में मात्र 4 साल की योजना के तहत में ही बेरोजगार युवाओं को समेटने का काम किया है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में पूरे देश में युवाओं में बेरोजगारों में जोश है और इसको लेकर सड़कों पर भी बार बार पूरे देश में आंदोलन किया गया है। वर्तमान में सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी इतनी कगार पे है कि युवाओं के सरेआम जो क्राइम हो रहा है इसका मुख्य कारण यही है कि बेरोजगारी है। SFI स्टडी एंड स्ट्रगल जो शिक्षा और संघर्ष का मुख्य नारा है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकार की जो बेरोजगारी बनाने की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेगा। यह हमारा जगह जगह पर SFI कमेटी, तहसील कमेटी, इकाई कमेटी और हमारे सम्मेलनों में यही बताया जाता है कि विद्यार्थियों को अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार की जो विद्यार्थी विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। सर, अगर केंद्र सरकार की बात कर ली जाए तो केंद्र सरकार पकौड़ा तलन के लिए युवान बोले है और अगर राज्य सरकार की बात कर लें तो पेपर लीक बिकमैन एक बहुत बड़ी समस्या जो आप देखा हाँ तो की तरीकों सर इस समस्या को समाधान है जो SFI की अगर बात करी जाए तो एक बहुत बड़ो संगठन आज पूरा देश में, क्योंकि जिस तरीकों SFI की शुरुआत करी गई ही आज वह देख रहे हैं तो बड़े SFI थोड़ी कम नजर आ रही है। बिका पीछे के कारण थे मानो हो? मुख्य कारण ये है कि पूरा प्रदेश में जो विपक्ष का नाम की जगह है, ना तो सेंटर में विपक्ष है ना कोई अपने प्रदेश के अंदर विपक्ष की जगह है। विपक्ष के तौर पे किसान और जो नौजवान युवा हैं वही भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में जो पेपर लीक हुआ है ये सरकार की को एक बार नहीं 9 बार की विफलताएं हैं और प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक सरकार की विफलताएं हैं। इसमें यह है कि खुद सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उनका सरेआम हाथ है। अगर सरकार के जनप्रतिनिधि का हाथ नहीं होता तो कोई भी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पेपर लीक करे, और पेपर लीक करे तो उसके लिए एक योजना होनी चाहिए। उसके लिए संविधान के अंतर्गत दंड होना जरूरी है कि उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त की जाए और उसको सजा दी जाए। अगर एक बार सजा दी जाए तो दोबारा कोई भी कर्मचारी की ऐसी हिम्मत नहीं कि वो पेपर लीक करे। इसमें सरकार की खुद के जो राजनेता उनका हाथ होता है। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा एक बार जरूर थोड़ा परिचय अपना दर्शन करवा। बुराराम लालपुरिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोतीलाल कॉलेज। SFI से मैं पहला छात्र संघ अध्यक्ष झुंझुनू जिले से बना था। बिल्कुल SFI हूँ जो पहला छात्र संघ अध्यक्ष अपने साथ, और अभी अपने साथ जो SFI जिला अध्यक्ष पंकज जी भी ही मैं जानना चाहूँ कि आज को जो स्थापना दिवस जो मना रहा हो तो के SFI कोई यहाँ को फैसलो या फिर जो युवा सैकड़ों की संख्या में पहुँच रहे हैं कि कोई यहाँ को फैसलो या कोई यहाँ को जो शपथ कुछ यहाँ की ली जाएगी कि बिगमान जो सरकार ही वन घेरन का प्रयास करा जाएगा सर, क्योंकि आज लगभग जो देख रहे हैं युवा बैठे हैं और युवा के साथ में जिस तरीके सरकार धोखो कर रही छल कपट हो रहे इसके खिलाफ में जो युवा लामबंद करा जाएगा। बिल्कुल, आज जितने भी युवा या फिर ज़िले, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, इस झुंझुनू ज़िले को SFI के 53वें स्थापना दिवस पर सभी छात्र छात्राओं को और हमारे सभी अभिभावकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आपका जो सवाल है कि वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से सरकार का सिस्टम, जिस प्रकार से सरकार की ब्यूरोक्रेसी और जिस प्रकार से पेपर करवाने के अंदर विफल रह रहे हैं, उसके खिलाफ हम बिल्कुल, हमारा हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी हमने प्रस्ताव पारित किया था कि इन सरकारों के अंदर एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए जिससे जो लोग पेपर आउट करवाते हैं वो यदि सरकारी नौकरी में है तो वो कभी उनको सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार करती क्या है कि जो लोग पेपर आउट करवाते हैं वो कुछ दिन के लिए तो बर्खास्त रहते हैं, लेकिन सरकार फिर उनको 6-7 महीने बाद फिर से बहाल कर देती है और फिर उन्हीं पदों के ऊपर उनको सर्जित कर देती है। दूसरा, ऐसे लोग इस मामले के अंदर पाए जाते हैं जो पेपर आउट करते हैं, जो युवा तैयारी करते हैं, उनका भविष्य उसके ऊपर कुठाराघात करते हैं। ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए कि वो कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए। बिल्कुल सर, अब मैं यही चीज़ की अगर हाल ही में आप द्वितीय श्रेणी पेपर लीक की बात कर लें सर, मैंने कम 50-60 जो बच्चा पकड़े गए हैं कि बच्चा ने इस चीज़ के लिए लालच कौन दिया जाए, या बच्चा मुख्य दोषी ही या फिर जो और जो मैन जो एक मैन काम कर रहे हैं जिस तरीके पेपर लीक करने के लिए जो कई नाम जो सामने निकल के आ रहे हैं, वह लोगों पर कोई पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्टूडेंट नॉर्मल एग्जाम देने के लिए जो काम करे अभी पर होना चाहिए, क्योंकि अभी आज जो बात करी जा रही है तो ये भी कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए पेपर ले रहा है वह का परिजना पर भी FIR दर्ज करी जाएगी।
बाको के गुना है, मैं ये भी अगर जानना चाहूँ थे के ऊपर कोई विचार रखो हो? देखो इसके ऊपर तो विचार यही है, सबसे पहला तो कि बेरोज़गारी का आलम इतना गिर चुका है कि लोगों को अगर ये भी कहा जाए कि आपको 6 महीने के लिए किसी नौकरी के अंदर रख रहे हैं, आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, 3 लाख रुपए देने होंगे, तो भी वो लोग नौकरी करने के लिए वहाँ तैयार रहते हैं। वो इस बात को नहीं सोचते हैं कि वहाँ उनको कितनी तनख्वाह मिलेगी, वहाँ जो 2 लाख रुपए दे के वो नौकरी लग रहे हैं वो वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हमें जॉब मिल रही है। मैं मानता हूँ कि उन विद्यार्थियों को तो नहीं कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी तो देखो बेरोज़गारी का आलम इतना ज़्यादा है कि वो आ जाते हैं बहकावे में, लेकिन फिर भी उन विद्यार्थियों को भी ये दोहराना चाहिए कि ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए भाई। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो क्या सोचते होंगे? सबसे मुख्य बात है जो पेपर आउट करने वाले लोग और जो इसके अंदर शामिल और जो सरकारी सिस्टम के अंदर बैठे लोग हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए नौकरी से कि वो कभी नौकरी पे नहीं आएंगे। और उनके परिवार के अंदर उनके खुद के बच्चे और उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए कि इनके परिवार से कभी कोई नौकरी नहीं लग पाएगा। सर अभी जो देखा जी तरीकाओं जो अग्निवीर जो लाई गई ही भी को भी भरपूर जो विरोध प्रदर्शन एसएफआई के द्वारा करे गए हो, रीट परीक्षा जो पेपर लीक हुए भी को भी बहुत जम के विरोध है जो एसएफआई के द्वारा करे गए हो, लेकिन द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लेके अभी तक एसएफआई के द्वारा कोई प्रदर्शन देखने को मिलो भी का पीछे की वजह जो झुंझुनू मान सका? देखो पूरे राजस्थान में ये एसएफआई ने द्वितीय श्रेणी भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया है। हालांकि जिस प्रकार से एसएफआई को प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एसएफआई ने अपना पूरा पुरजोर, आप देख लीजिएगा कि हमने जो प्रदर्शन किया है उसमें हम एसएफआई के विद्यार्थी हैं। मैं ज़िले के नौजवान से, प्रदेश के नौजवान से और उन विद्यार्थियों से जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक लगना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी सड़कों पर आकर इस लड़ाई को लड़ें। उनको भी इस लड़ाई के अंदर शामिल होना चाहिए। हम एसएफआई के लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर हर तहसील पे, हर जिला हेडक्वार्टर पे आप देख सकते हो, हाल ही में हर जगह प्रदर्शन करके कलेक्ट्रेट को जाम भी किया है, कई जगह खूब विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ दर्ज करवाया है। लेकिन मेरा निवेदन उन तैयारी करने वाले लोगों से, उन तैयारी करने वाले युवाओं से भी है कि वो भी सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करवाएं कि हमें, हमारे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसके साथ समस्या है वो बोल नहीं रहा है, और जो संगठन है वो इस बात के ऊपर अपना पूरा विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात पंकज जी टाइम बोली है कि जी तरीकों जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रीट भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, वह आंदोलन ने क्यों कौन खड़ा हो पावे, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं, जिन जरूरत है वह स्टूडेंट आ आंदोलन समर्थन कौन करें। ये वजह है कि कोई संगठन अगर आगे आवे और बिग मैन जब लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो सरकार है या फिर जो भी सिस्टम है बिन बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर ही समाप्त कर दे। और अगर कोई भी आंदोलन खड़े करना हो तो बिकले बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार जाके देखा कि जब सेंटर पर जाके विद्यार्थियों बात करा जो सिर्फ किताबी ज्ञान या फिर किताब पढ़ के पेपर देने तक पहुंचे, लेकिन वह आपकी आवाज़ जो सरकार तक नहीं पहुंचा पाए हैं, वह एक बड़ी समस्या निकल के आवा है। आज एसएफआई को 53वां अभी स्थापना दिवस जो चल रहे हो, इसके ऊपर आप आके बातचीत करी है जो एसएफआई का पूरा पदाधिकारी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीका एसएफआई की अगर बात करी जा रही है तो कोई भी अगर कठे भी कुछ गलत हो रहे विद्यार्थियों के साथ में या फिर भी चीज़ ने लेके हर समय जो आपकी आवाज़ उठावा है, बिना लेके कि आज जब पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, जिस तरीकों बेरोजगारों के साथ में छल कपट करा जा रहे हैं, तो क्यों अभी एसएफआई है जो क्या आगे की रणनीति तैयार करी जा रही है। वीडियो के बारे में सारा जो भी विचार है जरूर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।